अगर हम कुछ बोलेंगे तो रिप्लाई देना, और तुम लोग को दिक्कत भी होगा तो क्वेश्चन एराइज करना, समझे ना। तुम लोग जो है, आज हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम 11 को जो पढ़ाए थे लिमिट, थोड़ा सा उसको जो है एक रिपीट करते हैं। जैसे लिमिट अगर x टेंड्स टू 2, x प्लस 5 है, कहेगा इसका मान निकालिए, तो क्या लिखते हैं 2 प्लस 5 बराबर 7, यही आंसर हो जाता है। तो x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होता है कि x का मान 2 के बहुत क्लोज है। मतलब क्या कि जैसे अगर रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कहे, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या, h का मान 0 के बहुत क्लोज है, यानी h बराबर 0.0000 इस तरह से होगा। इस प्रकार अगर हम 1 प्लस h करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान क्या होगा, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या, ये 1 से बड़ा होगा, बट 1 प्लस एच ये जो है लेस देन क्या होगा, 2 होगा, 2 तक नहीं पहुंचेगा, कोई दिक्कत इसमें। उसी तरह से लिमिट एच टेंड्स टू 0, अगर 1 माइनस एच रहे, इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस एच लेस देन 1 होगा, बट ये जो है 1 माइनस एच ग्रेटर देन 0 होगा। कहने का मतलब यह निगेटिव में हो सकता है, क्योंकि x का मान 1 से बहुत कम है। 1 माइनस एच करेंगे तो हमको पॉजिटिव ही आएगा, इस चीज को ध्यान रखना, समझ गए। अब देखो, जैसे कि तुमको कोई फंक्शन दे दे एफ एक्स बराबर, कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें x के सभी रियल मान, x का अगर रियल मान रखेंगे तो हमेशा रियल आएगा, इसलिए इसको हम कहेंगे फॉर रियल वैल्यू, रियल ऑफ x एफ एक्स इज रियल। ये पढ़ चुके हो तुम लोग 11th में। कोई भी फंक्शन एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ कहेगा कि x के किसी भी रियल मान के लिए एफ एक्स का मान हमेशा रियल आएगा, इसलिए ये रियल फंक्शन कहलाएगा। और हम लोग को यहां पढ़ना है कि फंक्शन का कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का जो है नेचर पढ़ना है। तो कब कंटिन्यूअस होगा कब डिसकंटिन्यूअस होगा, इसका एक कंडीशन है, उसको तुमको बता रहे हैं। उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो समझो डिसकंटिन्यूअस है। और तुमको डिसकंटिन्यूटी का कुछ चीज जो है हम बता रहे हैं, का चीज जो कि हमेशा वह डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे देखो, अगर एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 कर दे, अगर एफ एक्स का मान इंफिनिटी आ जाए तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे 8 x इक्वल टू 5, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/5 माइनस 5 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ये जो है इसका मतलब हो गया दैट इज इफ एफ एक्स इक्वल टू अगर इंफिनिटी आ जाए तो ये निश्चित रूप से डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। डिस फंक्शन, तो तुमको अगर कहेगा कोई भी फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए, अगर तुमको इंफिनिटी आ जाए उसका मान, तो क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो इसमें देखो एफ एक्स बराबर इंफिनिटी आ गया x बराबर 5 पर, तो ये एफ एक्स बराबर इंफिनिटी आ गया, इसके डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा 8 x इक्वल टू 5। लेकिन x
का मान अगर 5 नहीं रहा तो यह इन्फिनिटी नहीं आएगा। इन्फिनिटी जब नहीं आएगा तब कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस होगा, तब कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसका एक कंडीशन है, वो कंडीशन बता रहे हैं। अगर इन्फिनिटी आ गया तो निश्चित रूप से डिसकंटिन्यूअस है, फिर कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कंडीशन है हम बता रहे हैं। जैसे कि मान लो कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3, कहता है चेक कीजिए कि x बराबर किसी भी वैल्यू पर ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले देखो कोई भी 8, ये कंडीशन सिंगल कंडीशन है, 8x इक्वल टू a, जैसे x बराबर यहाँ 5 लिए a, कोई भी जो है रियल नंबर है, ये क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर 8x बराबर a, fx will be continuous if एफ ए का मान निकालेंगे, एफ ए का मान निकालेंगे, फिर इसमें जो है एक यहां क्या बताए थे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या हो गया कि एच का मान जीरो का बहुत क्लोज है, यानी बहुत ही एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब ये x बराबर पहले a पर फंक्शन का मान निकाले, फिर जो है इतना बराबर हो जाए, इस a में जो है एक छोटी सी राशि जोड़ देंगे x, जहां क्या है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, फिर हम इसी में जो है इतना ही लेस कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a माइनस h। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तब कंटिन्यूअस होगा, और तीनों इक्वल नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, कोई दिक्कत। अब हाँ, कहने का मतलब अगर कहेगा जैसे कि इस सवाल में देखो, ये ये फॉर्मूला रहने देते हैं, देखो जैसे तुमको दे दिया कि इसमें 5.1 का पहला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, कहता है कि इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए x बराबर 0 पर, फिर x बराबर -3 पर, और फिर x बराबर 5 पर, 3 सवाल है। तो इसको ये कंडीशन को तुमको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 8, x इक्वल टू 0 पर निकालते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट ये पहले क्या निकालेंगे एफ ए था यहाँ क्या x बराबर 0 है, f0 निकालेंगे, 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस, f टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h, 0 प्लस h है, यहाँ क्या लगा लिमिट f टेंड्स टू 0, 5 x की जगह हो जाएगा क्या 0 प्लस h माइनस 3 इक्वल टू 5 0 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू -3, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 0 माइनस h माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। देखो ये भी -3, ये भी -3 और ये भी माइनस, तीनों बराबर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्या कोई दिक्कत, क्लियर है?
अच्छा ठीक। अब जैसे देखो हाँ, अब जैसे दूसरा देखो। हाँ बोलो। वो आएगा आगे हम बताएंगे, पॉइंट दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा ना तो उसका भी बताएंगे। पॉइंट जो दिया हुआ है इसको समझ गए ना। हाँ तो अब एक चीज और देखो, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, हम प्रॉपर्टीज को लिखाते जाते हैं। तुमको अगर कोई कंपटीशन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, इसको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए इतना बिना बनाए भी तुम बोल सकते हो कि कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका प्रॉपर्टीज एक जगह तुम लोग लिख लेना। और ये हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टी। तुम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन समझते हो? जा रहा है बात? तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे होगा यहाँ एफ एक्स इक्वल टू, इसका ये रूप होगा ए नोट एक्स पर प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स क्यूब प्लस इस तरह से हो जाएगा ए एन, इसी तरह से एक्स पावर एन प्लस वन, इस तरह से होगा ना? कोई दिक्कत? तो पॉलिनोमियल फंक्शन में तुम x का कोई भी रियल मान रखोगे तो कभी इन्फिनिटी होगा? नहीं होगा, क्योंकि पावर जो है निगेटिव अगर हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वह किसी भी रियल वैल्यू के लिए ऑलवेज जो है ये कंटिन्यूअस होगा, इसको याद कर लेना तुम। ये पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो गया एज यानी कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यू या रियल पॉइंट। अब तुमको कोई भी रियल पॉइंट के लिए कहेगा कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, आप पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे देखो तुम बिना सॉल्व किए बता सकते हो कंटिन्यूअस। अब बताओ तो तुम कि एफ एक्स बराबर अगर हम दे दें एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स बराबर जीरो के लिए कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस? एक्स बराबर पांच के लिए हाँ ऑल रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। और x बराबर रूट अंडर माइनस थ्री के लिए हाँ इसके रियल वैल्यू ना है ये, इसलिए ऑल रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस, ये पॉइंट को याद रखना है। ये बहुत काम करेगा तुमको जब कंपटीशन में इस ढंग का सवाल दे देगा, या तुमको 12 में ऑब्जेक्टिव टाइप के इतना सॉल्व करके नहीं टिक मारेंगे। जैसे देखेंगे हम कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, वह कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहे, जैसे पहला नंबर सवाल बताया तुमको, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, x बराबर जीरो पर भी कंटिन्यूअस होगा, x बराबर माइनस तीन पर भी कंटिन्यूअस होगा, x बराबर पांच पर भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एफ एक्स का मान अगर इन्फिनिटी आ गया तो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, वह डिसकंटिन्यूअस हो गया। और कोई भी फंक्शन अगर तुमको दिया हुआ है तो एक्स का मान तब रखेंगे जब पूरा सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में रखेंगे, शुरू में ही नहीं रख देंगे। शुरू में रख दोगे तो इन्फिनिटी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे देखो यहाँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का सी, यहां दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स प्लस 5। इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर पहले सॉल्व करेंगे एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव बाय एक्स प्लस फाइव, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव। क्या हो गया
जाएगा, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये हो गया पॉलिनॉमियल फंक्शन। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यू। निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ा। तो ये इस ढंग का जो सवाल रहेगा तुमको निकालने के लिए नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार जो जैसे पॉलिनॉमियल फंक्शन देखेंगे वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा वो। अब देखो यहां, देखो इसी का एक डी नंबर देखते हैं, 3 का डी, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5। इसका क्या रहा है चेक करने के लिए, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो देखो सबसे पहले इसमें कोई भी रियल मान के लिए इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, जैसे उसमें x बराबर 0 था ना, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं एक x बराबर a, एनी रियल, कोई भी रियल मान हो सकता है। तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस a माइनस 5। फिर हो जाएगा यहां, तो a माइनस ये क्या है, एनी रियल है, फिर जो है इतना बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 5। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस a प्लस एच माइनस 5। x का मान 0 रख देंगे तो यहां क्या बचेगा, a माइनस 5 बराबर a माइनस 5। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, f a माइनस h इक्वल टू a माइनस h माइनस 5 इक्वल टू a माइनस h का मान 0 माइनस 5 बराबर हो गया a माइनस 5। तीनों बराबर आया, इसलिए हम लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू रियल, एनी रियल। देखो ये मॉडुलस फंक्शन था, तो x के कोई भी रियल मान इसको इन्फिनिटी नहीं बनाता है, कहने का मतलब तीनों बराबर आता है, यानी फाइनाइट वैल्यू में तीनों इक्वल आया, इसलिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ये भी एक प्रॉपर्टीज है। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 2, इसमें लिखो कि अगर मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन जैसे एफ एक्स बराबर अगर मान लेते हैं इतना है एक्स, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ये कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत? अब एक बताता हूं कि अगर हम एफ एक्स बराबर लिख दें यहां मॉडुलस एक्स क्यूब प्लस 5, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस। जहां मॉडुलस देखो समझ जाओ कंटिन्यूअस। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए, और जैसे मॉडुलस फंक्शन देखो तो उसको तुरंत कंटिन्यूअस कर दो, जो प्रूव करके भी बता दिए तुमको। कोई दिक्कत? क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यू, ये डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं होगा। जो डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं होगा उस ढंग का क्वेश्चन हमेशा तुमको 1 मार्क्स वाला जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में देगा। ये प्रॉपर्टीज को याद रखना है, ठीक है। हो रहा है ठीक से। हाँ, अब देखो क्या रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर एन एट एक्स इक्वल टू एन। बोलो तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कोई बोलो तेजी से।
हाँ सर, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बुक है ना तुम लोगों के पास? देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6, 6 में कहता है कि ये 6 से लेकर के 13 तक दिया हुआ है। इसको बढ़िया से समझना, समझ गए ना? इसमें जो है स्टूडेंट जो है बहुत गलती करता है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फ्रॉम गिवन फंक्शन। समझ रहे हो ना? इसमें ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पूछ रहा है इस फंक्शन के लिए। तो इसमें जैसे कि तुमको दे दिया है एफ एक्स रुकिएगा इक्वल बाबू, टू क्या, रुकिएगा ना। टू 2x+3 होगा कब? जब x लेस देन इक्वल टू 2, और 2x-3 होगा कब? जब x ग्रेटर देन 2। देखो, यही क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को हम कैसे चेक करेंगे? कह रहा है किस पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे कि 8 x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। पहले क्या है, x बराबर 2 पर चेक करेंगे तो f2 इक्वल टू हो जाएगा कितना? ये वाला आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 7। अब फिर निकालेंगे लिमिट, डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तीनों निकाल कर देखेंगे, बराबर नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? यहाँ 2 इंटू एक्स के जगह 2 प्लस एच, 2 से बड़ा है ये तो ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ 2 से बड़ा वाला का ये है -3 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0 -3, 4 -3 इक्वल टू 1। अब देखो, इसमें जो है 7 आया है, इसमें 1, यही फेल कर गया तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। समझ में आया? प्रशांत है ना? प्रशांत बताओ तो, ये कंप्लीट हो गया सवाल कि अभी अधूरा है? हाँ बोलो। गुड, लेकिन देखो यहाँ मिस्टेक करता है कि आंसर में दिया हुआ है इस पर डिसकंटिन्यूअस, तो यही आंसर छोड़ देता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ऑल द पॉइंट, ऑल द पॉइंट मतलब 2, अब 2 के अलावा क्या बच गया? गुड, हाँ एकदम सही समझे। तो ये सवाल इसमें जो है, यहाँ 13 तक सवाल है, 13 तक इसमें ध्यान देना है। जहां ऑल पॉइंट कहेगा या कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो ऑल पॉइंट के लिए निकालना है। ये केवल एक पॉइंट पर चेक हुआ। अब हम निकालेंगे, देखो इसके अलावा जो बच गया, देखो यहाँ अब निकालेंगे 8 x इक्वल टू a ग्रेटर देन 2 ले लेंगे। 2 तो ले लिए ही, 2 से बड़ा ले लेंगे, 2 से छोटा ले लेंगे तो क्या जगह ऑल रियल नंबर आ गया। तो इस पर निकालेंगे तो सबसे पहले एफ ए निकालेंगे। बताओ एफ ए में कौन आएगा? ये लागू होगा या ये फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? कोई बोलो। हाँ, नीचे वाला। हाँ, ये एक्स देखो, ए से बड़ा है, टू ए से बड़ा है, ये आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2a-3, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, इसमें कौन आएगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला ही आएगा, क्योंकि एक खुद 2 से बड़ा है, मतलब कि 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, और उसमें और छोटा सा जोड़ देंगे तो और बड़े ना होगा, 2 से छोटा तो नहीं होगा, तो नीचे वाला ही आएगा 2 इंटू ए प्लस एच माइनस 3
लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको जीरो कर देंगे तो 2a माइनस 3। अब देखो फिर तीसरा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसमें ऊपर वाला आया कि नीचे वाला? बोलो बोलो। नहीं, ये गलत हो गया तुम्हारा। देखो कैसे हम बता रहे हैं, ए का मान जो है 2 से बड़ा है, मान लो 2.1 है, एच का मान कितना है 0.000, क्या बताए, बहुत छोटा होता है। तो जब इसको लेस करेंगे इससे तो 2 से तो बड़े ना रहेगा जी, 2 से छोटा तब ना होगा जबकि यह जो है यानी 1 से 1 या 1 से थोड़ा बड़ा हो जाए। ये तो बहुत छोटी राशि है, तो 2 से बड़ा कोई भी राशि लोगे, जैसे 2.1, 2.2, 2.3 कुछ भी लोगे, इसको लेस करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं 2 से बड़ा ही रहेगा, इसलिए नीचे वाला ही लागू होगा। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो। हाँ, तो यहां हो जाएगा फिर ये क्या, 2 इंटू ए माइनस एच माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 3। इसलिए यहां लिखेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन 2। अब एक चीज और बच गया, लेस देन वाला बच गया। देखो अब फिर उसी तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन जो है प्राय स्टूडेंट गलत बना रहा है। देखो अब निकालेंगे 8x इक्वल टू ए लेस देन 2, देयरफॉर एफ ए इक्वल टू कौन होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, 2a प्लस 3, फिर एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो बराबर, बोलो ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला? ऊपर वाला ही होगा, समझा के अंदाजी बोलो बोलो। नहीं, नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। देखो कैसे हम बता रहे हैं, एक क्या है 2 से छोटा है, मान लो कि 2 से छोटा 1.5 लिए, अरे 2 से छोटा तो कुछ भी ना हो सकता है, 1.4, 1.5, 1.1 ना, और यहां माइनस कर दिए 0.0000 इस तरह से, ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 2 से बड़ा नहीं हो जाएगा, 1 से बड़ा रहेगा, लेकिन 2 से तो छोटा नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर ये हम लिखे प्लस भी लिखते हैं, प्लस भी लिखेंगे तो ए का मान क्या उससे छोटा है ना, मान लो 1.5, एक्स का मान रख देंगे 1 से बहुत छोटा, ए 2 से बहुत छोटा, ये जीरो के लगभग बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 तक नहीं ना पहुंचेगा। तो दिक्कत इसमें, इसका मतलब क्या ऊपर वाला ही लागू होगा। यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 2 इंटू ए प्लस एच प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 2 इंटू ए प्लस 0 प्लस 3 बराबर 2a प्लस 3। देखो अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एच निकालना, h टेंड्स टू जीरो कौन लागू होगा इसमें? ऊपर ए 2 से छोटा है, और घटा के तो 2 से और छोटा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू ए माइनस एच प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा 2a प्लस 3, तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आ गया कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, तो अब लिखेंगे हम यहां एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स लेस देन 2। इस प्रकार तीनों केस को कंबाइंड वे में अगर एक्सप्लेन करेंगे तब क्या कहेंगे, केवल जो है x बराबर 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। जी करके लिखेंगे कि एफ एक्स विल बी discontinuous at x equal to 2 only। कोई दिक्कत इसमें?
देखो, अब इसी क्वेश्चन में तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन दे देगा, अब तुमको कहेगा कि जैसे कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा 4 नंबर का, तो इसमें जो है तुमको अगला पूछेगा इसी क्वेश्चन में कि ट्रू और फॉल्स, ट्रू कौन सही है। ए नंबर दे देगा कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। बी नंबर दे देगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल आणि सी नंबर दे देगा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑल रियल एक्सेप्ट 2। और डी नंबर में दे देगा ए एंड सी। क्या होगा आंसर बोलो तो। बी होगा। देखो, ए भी सही है, डिसकंटिन्यूअस टू पूछ चुके हैं, और सी भी सही है कंटिन्यूअस टू छोड़ करके, तो ए एंड सी दोनों सही, आंसर डी होगा। अब एक चीज बताओ कि तीनों केस में नहीं चेक करेंगे, इसका जवाब दे सकेंगे? समझ में बात आ नहीं गया? इसका मतलब है तीनों केस में चेक करना जरूरी है। एक और बताते हैं तो इसी केस में